साथ में सीईटी का एग्जाम पिछले वीक कंडक्ट हुआ था। थोड़ी दिक्कतें जरूर आई, मगर उसके बावजूद भी पहली बार है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में जो हमने प्रयास करे, स्ट्रिक्टनेस करे, इस तरीके से कहीं भी प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली, जहां चाहे पेपर लीकेज की बात हो, चाहे किसी और के बैठने की बात हो। और मुझे लगता है जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम की मॉनिटरिंग है, उस सब को देखते हुए इस बार हमारे युवाओं को एक बड़ा फेयर मौका मिला है एग्जामिनेशन का। साथ में जो 2 हमारी एयर स्ट्रिप्स थी, भिवानी की जिसमें फ्लाइंग पीछे हमने शुरू कर दी थी, उसके बाद नारनौल को भी हमने एविएशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे डेवलप करने की प्लानिंग करी थी। पिछले सप्ताह नारनौल में भी हमारे जो एविएशन रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं एफटीओ के अंदर, उनने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसके अंदर नारनौल प्रथम ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां पर आज के दिन स्काई डाइविंग हम करवा रहे हैं। पिछले साल 1200 स्काई डाइव वहां पर हुई थी और इस बार हमारा टारगेटेड है, क्योंकि वहां जो ऑपरेटर है उसको हमने टारगेट दिया कि 1 प्लेन की बजाय वो 2 प्लेन है। तो वहां पर इस बार हमारा टारगेट है 2500 से भी ऊपर हम स्काई डाइव उस एयर स्ट्रिप्स पे कर पाए, क्योंकि वो देश के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक मौका उभरने का मिल रहा है। और दूसरी ओर पर आज रेवेन्यू के लिए भी स्टेट को, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन होती है, एक मौका मिल रहा है। साथ में एक निमंत्रण मैं भी आप सबको दूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के 5 साल हम भिवानी के अंदर मना रहे, तो मेरी ओर से आप सब भी आमंत्रित है कि 9 दिसंबर को आप सभी साथी, और एडवांस में इसलिए बता रहा हूं कि फिर कहीं दीप कमल की या किसी की तरफ से कमी ना रह जाए, तो मेरी तरफ से ये आमंत्रित आपके लिए है कि आप सभी साथी 9 तारीख को भी फ्लोर इज योर्स। आज बस एक डिपार्टमेंट रखते हैं फूड सप्लाई, मैं सबसे गर्मी में कुछ आएगा दोबारा आपसे मिलने का मौका मिलते मेरा कैसे मिलते ही नहीं, फील्ड में रहते हैं सारी चीजों में। स्पेसिफिकली प्रोक्योरमेंट पे आपको बुलाया था और बहुत पीसफुल, टचवुड और सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश ने देखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था उससे एडिशनल हमने आज प्रोक्योर किया है। और पूरे प्रदेश में हमें कमियां मिली, और कमियां ये थी कि कई जगह गोस्ट मिलिंग के पहले हमें वाक्य सामने आए, तो हमने पीवीबी करवाने का फैसला लिया है, जो कि मिड दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में शुरू होगी। मगर उसके साथ साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है, उससे मिल्स की ऑथेंटिसिटी और मिल्स का जो आउटपुट है, क्षमता जो उसकी है, कोई क्षमता से फालतू ना स्टॉक ले रहा हो, वो टारगेट हम प्रॉपरली मॉनिटर करें। ये फूड सप्लाई नहीं की है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, एमएसएमई विभाग से हमने पैरेलली किया, क्योंकि हर एक मिल का स्टॉक चेक किया। नहीं, मिल्स की फिजिकल स्थिति क्या है, कितना उसका मिलिंग का आउटपुट है, वो सारा, क्योंकि एमएसएमई का पार्ट है, टेक्निकल साइड जो है वो वेरिफिकेशन एमएसएमई विभाग से हमने कर। लेकिन जो स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन वो फूड सप्लाईज ने ऑलरेडी पॉलिसी का पार्ट बना के डायरेक्शन दिए गए हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर भी करेगी ओवर द पीरियड। ये कोई एक बार पीवी का काम नहीं, ये मंथली पीवी हुआ करेगी, क्योंकि जो हमें स्टॉक डिलीवरी का टारगेट है वो मई तक का है, और पिछले साल हमने अप्रैल में हमारा स्टॉक डिलीवर करके दे दिया था, क्योंकि कोविड और किसान आंदोलन के करके पंजाब से स्टॉक नहीं होता है। हम ये टारगेट इस साल भी ले रहे हैं कि मई में ना जाते हुए अप्रैल के अंदर ही हमारा स्टॉक पूरा डिलीवर करें। सर, साइलोज बनाए जाने से सर स्टॉक को रखने के लिए कई जगह जो है फसल स्टेट की खराब भी होने की जो है खबरें निकल करके सामने आई थी, जिस तरीके से गेहूं खराब हुआ। स्टेट की तरफ से साइलोज का कोई प्रपोजल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइलोज का प्रपोजल है, वो टेंडर एफसीआई ने कर रखा है, और मुझे उम्मीद है जल्द उस पर निर्णय हो तो साइलोज भी कंस्ट्रक्ट हो। जहां आपने बात कही कि फसल जो गोदामों में, ओपन गोदाम में पड़ी थी, वो खराब हुई, ये डाटा एक बार का नहीं,
ये डाटा 2018-19, 19-20 का है, जहां 44,700 या 800 कुछ मैट्रिक टन गेहूं खराब हुई है। उस समय एक्सेसिव रेनफॉल और लस्टर लॉस की प्रोक्योरमेंट के बाद ये स्टॉक रखा गया। मगर ओवर द पीरियड, क्योंकि हरियाणा के अंदर लास्ट ईयर एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक हुई वीट की, क्योंकि पंजाब में ट्रेन्स की पाबंदियां थी किसान आंदोलन के दौरान, तो हमारा स्टॉक उठाया है। उस समय जो स्टॉक रिजेक्ट हुआ, क्योंकि एफसीआई की जो पॉलिसी है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, जो माल पहले रखा जाएगा वो माल पहले उठाया जाएगा। उसके अंदर जो कवर्ड गोदाम थे उसका माल उठाया गया, ओपन गोदाम का माल बाद में आया। मगर उसके लिए मैंने आदेश भी दे दिए है कि जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो चंडीगढ़ से नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी उस पूरे दौरान क्यों ये माल नहीं उठा, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे और उनसे रिकवरी समय अनुसार कैसे करी जाए। आज तो सिर्फ कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल की बात है। एक ऐसा मामला पहले फतेहाबाद का भी आया था, वहां जो उस समय के दौरान चाहे डीएफएससी हो, इंस्पेक्टर्स हो और अधिकारी थे, उनसे हमने जो लॉस हुआ था उसकी रिकवरी करी। आज भी लगभग 83-84 करोड़ का ये क्रॉप जो है डैमेज हुआ है। इसके लिए कमेटी भी इंक्वायरी के लिए बैठा दी गई है। इसको ऑक्शन भी कर दिया गया है। ऑक्शन करके लगभग 44-45 करोड़ रुपए हमें अनुमान है कि विभाग को आएंगे, और उसके अंदर जो मुझे पता चला है लगभग 39 करोड़ हमारे पास आ चुके हैं। बचे हुए अगर स्टॉक पड़ा है उसको भी हम ऑक्शन करेंगे कि ये नॉन ईटेबल है, मगर इसकी यूटिलाइजेशन और जगह कैटल फीड में और जगह हो सकती है। मगर जो बैलेंस रहेगा और जितना क्रॉप लॉस होगा, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ये पिछले 2 साल से मैं मॉनिटर कर रहा हूं, और इसके अंदर एक नहीं अनेक अधिकारी पहले भी फतेहाबाद के अंदर चार्जशीट हो रखे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है, और इस पूरे वाक्य में भी जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ हम एफआईआर भी कराएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। इंक्वायरी कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं हर जिले के, जो एसीएस और पीएस रैंक के हैं। तीनों जिलों में, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो एक अधिकारी अपने साथ फूड सप्लाईज का ले ले, एक फाइनेंस का, क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर है, ले ले, एक कोई भी विजिलेंस या पुलिस की तरफ से अधिकारी लेकर एक कमेटी गठित करेंगे, जो कमेटी इसके ऊपर आगे एक्शन लेने का काम करेगी। अभी स्टॉक की मूवमेंट क्या है, मतलब जैसे पिछले सालों में तो 44,800 के लगभग एमटी। अभी कितने, मतलब हमारे पिछले की पेंडेंसी क्या आ रही है स्टॉक के मूवमेंट की? हमारे पास 2019-20 के बाद का स्टॉक लगभग नील है वीट का, क्योंकि 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में अनाज वितरण जो पीडीएस का था उसको केंद्र